हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झारखंड केमिस्ट्री क्लासेस में। तो सबसे पहले झारखंड के जितने भी बच्चे हो, मैं उससे एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि जल्दी जल्दी आप लोग को अब 5 मार्क्स वाला एक बहुत अच्छा वायरल क्वेश्चन मिलने वाला है, जो 2026 में 13 फरवरी में 2:13 15 मिनट में क्वेश्चन छपा हुआ है। एकदम सीधा सीधी यही करना है। हम लोग डेली, कल हम लोगों ने किए थे 7 नेमिंग रिएक्शन, आज फिर हमने 5-6 नेमिंग रिएक्शन आप लोग के लिए सिलेक्ट करके रखा हूं और 6-7 कन्वर्जन रखा हूं, जो पहले के जमाने में 2024 के पहले से ये कन्वर्जन को 5 नंबर में पूछा जाता था, लेकिन अब हालांकि 3 नंबर में पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मानते हुए हम लोग करेंगे। और सभी बच्चे से मेरा आग्रह है कि आप अगर क्लास को धैर्य और पैशंस के साथ अगर देखेंगे, अगर करेंगे, तो आपको 100% हम समझाने का वादा करता हूं और आपको समझ में आएगा। तो चलिए, ज्यादा बातों को ना करते हुए हम लोग अपने क्लास की ओर ध्यान देते हैं। आज हम लोग का जो क्लास है वो कन्वर्जन का है। और स्टूडेंट, मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि मैं रटाने का काम नहीं करता हूं। ऑर्गेनिक एक अपने आप में महान सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री महान है और सबसे विशाल ऑर्गेनिक है। और इसी का सिलेबस को पहले हम लोग निपटाएंगे, ताकि हम लोग को नंबर उठाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब हम लोग को जैक नंबर उठाने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, पहला जो है 2026 इंपॉर्टेंट कन्वर्जन को करने वाले हैं। एकदम एकदम याद रखना कि क्वेश्चन आप लोग को मेंशन है कन्वर्जन में, और ये क्वेश्चन इस तरह का पूछेगा। 13 फरवरी को यहीं से आएगा क्वेश्चन, एकदम श्योर है। तो चलिए, क्या आएगा पहले उसका जिक्र करते हैं। बातें करने से कुछ नहीं होता है, काम की ओर हम लोग ध्यान देंगे। काम की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। और क्वेश्चन आ रहा है, पहले देखिए। पहले, हाउ विल यू अबाउट द फ्लोइंग, माने क्या कन्वर्जन हम लोग को करना है। क्या करना है, देखो समझो बात को। क्लोरो इथेन टू एन ब्यूटेन बनाना क्या है बेटा, क्लोरोइथेन टू एन ब्यूटेन। हेलो एल्केन से एल्केन बनाना है। तो इसके लिए कौन सा अभिक्रिया, समझना बात को, बनाना क्या है। क्वेश्चन को पहले समझना। रटने वाला जमाना गया, रट के तू केमिस्ट्री का कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, याद रखना। बनाना क्या है, क्लोरोइथेन टू एन ब्यूटेन। ये क्वेश्चन 2025 में पूछ चुका है। और इसी तरह का, इसी टाइप का एक क्वेश्चन 2024 में भी पूछा है। तो हम लोग को साफ साफ यहां से पता चल रहा है कि एक हेलो एल्केन का कन्वर्जन देगा, वो भी ऊर्ज रिएक्शन से देगा। कहां से देगा, ऊर्ज रिएक्शन से देगा। पिछला बार क्वेश्चन पूछा था 2024 में, 2024 का मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं। क्लोरो ब्यूटेन टू एन ऑक्टेन। अभी आप लोग को देखने को मिलेगा नेक्स्ट पेज में, यही क्वेश्चन है हूबहू। ये क्वेश्चन 2024 में आया है, वो भी 5 मार्क्स में। और ये क्वेश्चन 2025 में आया है 3 मार्क्स में। 3 कन्वर्जन था, जिसमें से तीनों को बनाना था 3 मार्क्स में, और 2024 में आया था 3 कन्वर्जन 5 मार्क्स के लिए। तो अब हम लोग को साफ साफ यहां से पता चल रहा है, साफ साफ एक ही चीज पता चल रहा है बेटा, कि 3 नंबर का एक कन्वर्जन झंडा गाड़ेगा हर साल की भांति। हर एक साल की तरह इस साल 2026 में भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और इस साल क्या क्वेश्चन पूछेगा बता दे, इथेन टू एन ब्यूटेन। याद रखना, क्लोरोइथेन है, क्लोरोइथेन टू एन ब्यूटेन दे देगा, या तो आपको यही दोनों को रिपीट करके ही दे सकता है। तो आप लोग ये दोनों पढ़ के जाइए, एकदम अपने माथा में 3 नंबर पक्का लिख लीजिए आप। और आपको जो आगे जो वीडियो देखिएगा ना, चलेगा ना आगे स्लाइड में, तो याद रखिएगा, आज का क्लास से आपको 8 नंबर के लिए कोई नहीं रोक सकता है। खाली धैर्य और पेशेंस बना के आप यदि वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। समझ में आ रहा है।
ये चीज छोटा है लेकिन मार्क्स बड़ा दिलाता है। क्या दिलाता है? बड़ा मार्क्स दिलाता है। देखो, ज्यादा बात ना करेंगे, हम लोग अपना क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हुए कॉपी कलम निकाल लीजिए। कॉपी कलम नहीं निकाले हैं तो यूं ही फालतू का बैठना आपके बस की बात का केमिस्ट्री नहीं है। चलो, पहली बात है क्लोरोइथेन। अब अगर समझ में नहीं आ रहा है कि सर कैसे करें, तो पिछला आप इसी वीडियो में लाइव में जाइए, वीडियो में नहीं लाइव में, एक शॉर्ट वीडियो एक लाइव में, लाइव सेशन में जाके देखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लासेस 2025-26, उसमें लेक्चर 1 से 22 लेक्चर डाल दिए हैं। वो अगर आप 22 लेक्चर देख रहे हैं ना, तो केमिस्ट्री को धुआं के तरह मसल दीजिएगा, धुआं के तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलो देखो, क्लोरोइथेन बोला है तो हम लोग को पहले फॉर्मूला लिख लेना है। क्लोरोइथेन होता क्या है? यह है क्लोरोइथेन। 2 कार्बन है, 2 कार्बन को इथेन बोलते हैं, एक Cl जुटे तो क्लोरोइथेन हो गया। अब बनाना क्या है? पहले इस तरह लिखना है, रटने का काम नहीं करना है। रटने वाला ढेरी है, रटाने वाला ढेरी है, लेकिन रटना नहीं है, समझना बात को। एन ब्यूटेन बोला है तो ब्यूटेन के लिए 4 कार्बन हमको लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? और उसके बीच में सिंगल बॉन्ड को रखना पड़ेगा। सिंगल बॉन्ड रख लिए, हो गया। इसी का नाम है एन ब्यूटेन। देखो, अब इस रिएक्शन को जानते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? ताली मारने वाला रिएक्शन। बहुत अच्छा है, और इस तरह का क्वेश्चन आएगा। अब यहां पे आया कि सर करे तो करे क्या, यहां पे 2 कार्बन है, इधर 4 कार्बन बनाना है। तो वही करना है जो आप लोगों को पहला हेलो एल्केन का लेक्चर में हम पढ़ा दिए, वो लाइव सेशन में मिलेगा। तो देखो, इस रिएक्शन का नाम क्या है जानता है? ऊर्ज रिएक्शन। क्या नाम है? ऊर्ज रिएक्शन, समझना है। ऊर्ज रिएक्शन करता क्या है बेटा जानता है? हेलो एल्केन का अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर हमें 2 गुना एल्केन प्राप्त होता है। When treated with halo alkane and sodium metal in presence of dry ether to form of higher alkane, and this reaction is now ऊर्ज रिएक्शन। तो आज हम लोग को यहाँ ऊर्ज रिएक्शन का अप्लाई करना है। ऊर्ज रिएक्शन का अप्लाई करने के लिए सिर्फ एक लाइन में ये कन्वर्जन बनता है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने बताया था कि इस तरह का कन्वर्जन आपको मिलेगा और तय है जैक बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलना है। सोडियम मेटल के साथ यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3 लेंगे, और इन प्रेजेंस में ड्राई ईथर माने सूखा ईथर, हिंदी मीडियम वाला के लिए सूखा ईथर और अंग्रेजी मीडियम वाला के लिए ड्राई ईथर। ड्राई माने सूखा, ड्राई ईथर के उपस्थिति में गर्म कर देंगे। तो देखो बेटा, एगो Cl, दूगो Cl माना क्या? रिएक्शन होगा ना, एगो के बीच नहीं, यहाँ 2 गो लिया है, क्योंकि हमको 2 गुना बना, इसी तरह का हूबहू प्रतिबिंब लेना है, तब जाके हमको मिलेगा कन्वर्जन। का मतलब क्या होता है जानता है बेटा? पहले सबसे पहली बात है कि अपने आप को परिवर्तन कैसे करे। तो परिवर्तन तब होगा जब पढ़ोगे ध्यान लगा के। उसी तरह यहाँ सोचने का काम आया। क्या काम आया? कि इसको परिवर्तन कैसे करे, चेंज कैसे करे। तो यहाँ क्या करना है? सोचना है। इसके बीच में 2 NaCl को काट के बाहर कर दो और दोनों एल्काइल समूह को धार के यहाँ पे जोड़ दो, तो बन जाएगा हायर एल्केन। क्या बनेगा जानता है? देखो, ऊपर जो आपको दिख रहा है वो चीज हम लोग को बन गया, बना कि नहीं? देखो, इधर 2 गो कार्बन, इधर 2 गो, दोनों को ले जाके 4 को जोड़ देंगे, और देखो ये चीज हमको बन गया, जो चाहिए था बन गया। अब बाहर क्या निकल रहा है? 2 NaCl। इसको भी दिखा देते, एग्जाम में नहीं दिखाओगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिखा दोगे तो बोलोगे हाँ, मास्टर भी सोचेगा अरे बचवा पढ़ के आया है, तुरंत नंबर देगा, देरी नहीं करेगा। ऐसे वैसे कॉपियां देखेगा, डन करके फ्री मार्क्स देके निकल जाएगा तुम। क्या हो गया? हो गया, समझ में आया? आया समझ में? और इसका अभिक्रिया क्या है? अब देखो, कभी कभी अगर मान के चलो ये सब्जेक्टिव में ना दे, एमसीक्यू में दे दे। एमसीक्यू में फर्स्ट ईयर में इस तरह का रिएक्शन आप लोग से पूछा था। हेलो एल्केन को सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर हमें हायर एल्केन प्राप्त होता है। यह कौन सा अभिक्रिया के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए में सांडमेयर, ऑप्शन बी में ऊर्ज रिएक्शन, ऑप्शन सी में फ्रीडल क्राफ्ट, ऑप्शन डी में स्वार्ज रिएक्शन। क्या मारोगे? ऊर्ज रिएक्शन। कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, तो डरना नहीं है। तब कब मारोगे जानते हो? जब पढ़ के जाओगे, पढ़ के जाओगे। समझ में आ रहा है? अब भी टाइम है बेटा, बर्बाद ना करो,
आ जाओ, पढ़ाई में ध्यान लगा दो, अच्छा मार्क्स लाओगे। चलो हो गया, हो गया, चलो छाप लो। चलो अब हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन फिर दूसरा चलो देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन का हम लोग का है, देखो ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये मॉडल सेट में है, 2025-26 का मॉडल सेट में है, 2025-26 का मॉडल सेट में है। और मॉडल सेट को भी आज हम रोंद देते हैं। देखो पहला क्या है, इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड, माने क्या, हेलो एल्केन से तुमको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन दे देना और बिना पढ़ के जाओगे ना, हरा बांस में सूत जाओगे हरा बांस में। देखो अभी कैसे बनाते हैं, इसका कोई शॉर्ट प्रोसेस नहीं होता। देखो पहली बात तो तुमको एक कार्बन बनाना है और दूसरी बात तो क्या करना है, ओइक एसिड बनाना है। तो पहले बनाना क्या उसको लिखो, जैसे यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे Cl है, ठीक है। 2 बनाना क्या है, प्रोपेनोइक एसिड। ये डरा नहीं रहे, ये नहीं सोचना कि सर हम लोग को डरा रहा है, बेटा केमिस्ट्री का रियलिटी बता रहे हैं। पढ़ाई में ध्यान लगाओ। दुमका के जितने भी बच्चे हैं और जगह के कहीं से भी वीडियो को अगर देख रहे हैं, अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या दुमका में जो भी बच्चे हैं, मेरा SPBS केमिस्ट्री क्लासेस सोनवा डंगल रशीदपुर में आके हमारे साथ आप ऑफलाइन क्लास में भी जुड़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर यहां मैं दे देता हूं आपको। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है, लिख लो। आज मैं एक चीज बता देता हूं, बड़ा अच्छा लगे, 8521764044, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इसके माध्यम से आप लोग हमें कॉल करके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर किन्हीं को कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं आप लोग के लिए सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक फ्री हूं। हो गया, चलो चलो देखो अब आगे देखो, बनाता हूं मैं क्वेश्चन को। प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड बोले तो 3 कार्बन बनाना है, CH3 CH2 COOH। देखो आज मॉडल सेट का क्वेश्चन किस तरह दे दिया है, समझना है। पहली बात तो सर हमको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। दूसरी बात सर एगो कार्बन बढ़ाना है। एगो कार्बन बढ़ाने के लिए क्या करोगे, देखो समझो बात को। पहले इससे तुमको ये बनाना है, कार्बन को बढ़ाओ फिर ओइक एसिड बनाओगे। देखो CH3 CH2 Cl, इसका रिएक्शन किसके साथ करा दोगे जानते हो, किसके साथ कराओगे बोलो, सोचने का कोई क्षमता है, बताओ किसके साथ कराओगे। अगर मैं इसका रिएक्शन KCN के साथ कराता हूं, पोटेशियम साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक, ये हेलो एल्केन का रिएक्शन है, हेलो एल्केन का रिएक्शन है। ALC लेना पड़ेगा यहाँ, ALC। पोटेशियम साइनाइड के साथ कराऊंगा तो याद रखना यहाँ पे KCl बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है, KCl बाहर निकलता है, ये CN आके जुड़ जाता है। समझो बात को, हो गया। देखो क्या बनेगा, CH3, समझना है, कन्वर्जन को देखते ही दिमाग में लगाना है कि सर बनाना क्या है। हो गया, CH3 CH2 और CN बना और बाहर क्या निकला, KCl बाहर निकला, KCl बाहर निकला। हो गया। अब जो बना उसको हम लोग स्टेप 2 में करेंगे, स्टेप 2 में करेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे समझो बात को, यहाँ स्टेप 1 लिख लेना, एग्जाम में बहुत अच्छा होगा। ये देखो CH3 CH2, आगे क्या है CN। देखो ये चीज है, हमको बनाना क्या है, 3 कार्बन तो बना लेकिन साइनाइड बना, हमको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए समझना, एक होता है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। अगर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो कोई काम होगा नहीं। अगर इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, क्योंकि हमको 2 O चाहिए और 1 H चाहिए, तो उसके लिए कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जल अपघटन। क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे अम्लीय माध्यम में, तो ये बन जाएगा। देखो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे OH का मॉलिक्यूल लेंगे, OH का मॉलिक्यूल लेंगे और इन प्रेजेंस में H+ आयन, माने क्या, एसिडिटी मीडियम। एसिडिटी मीडियम जैसे कराएंगे तो हमें पता चलेगा यहाँ से NH3 बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा,
अमोनिया NH3 और बनेगा क्या, एगो O और एगो H यहाँ के जुटेगा। देखो समझ में आ रहा है, ये CH3 CH2 C एगो O और H, तो क्या बनेगा CH3 CH2 और एगो C था और दूगो ऑक्सीजन था और एगो हाइड्रोजन था। देख रहे बनले, देखे बेटा बना, हूबहू बना बना। तो इसी का नाम है कन्वर्जन। क्या करोगे, रट लोगे, रटा होगा नहीं होगा बेटा, मुश्किल है। ये जानते हो क्या है हम बना रहे हैं, क्या कि हम भी जब 12th में थे ना, हमने 2022 में 12th दिया है, 2022 में, तो मैं भी उस टाइम रगड़ता था। आप लोग को भी रगड़ना पड़ेगा तब जाके केमिस्ट्री बनेगा। समझ में आ रहा है, खाली मीठी मीठी बातें मीठी मीठी वीडियो देखने से समझ में नहीं आएगा केमिस्ट्री, उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा। हो गया, चलो ज्यादा हम ज्ञान नहीं देंगे, फिर बोलोगे सर आप ज्यादा ज्ञान दे रहे, हट, माथा खराब नहीं करेंगे हम लोग। चलो दूसरा क्वेश्चन जाते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, हाँ ये दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया संदीप बाबू, अच्छा चलो ठीक है, ऊपर उड़ गया है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम लिख देते हैं, हमको याद है क्वेश्चन, हमको याद है। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर उड़ गया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लिख देते हैं। 3 नंबर में जो क्वेश्चन है वो है 1 ब्रोमो ब्यूटेन ब्यूटेन टू ब्रोमो ब्रोमो, अच्छा ब्यूटेन नहीं प्रोपेन है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मॉडल सेट का क्वेश्चन है, मॉडल सेट का। चलो 1 ब्रोमो प्रोपेन टू ब्रोमो प्रोपेन। देखो क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन बहुत घुमा के पूछा है बेटा, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन है, 1 ब्रोमो प्रोपेन टू 2 ब्रोमो प्रोपेन, समझना इसको। ये देखो तुमको बनाना क्या है, CH3 CH2 CH2 Br हो गया। अब तुमको बनाना है 2 ब्रोमो प्रोपेन, अच्छा ये तो क्वेश्चन दिया है, स्ट्रक्चर बनाना है पहले, यहाँ पे Br यहाँ पे CH, ये चीज तुमको बनाना है। ये मॉडल सेट का क्वेश्चन है, मॉडल सेट 2025-26, ये भी मॉडल सेट का ही क्वेश्चन है, समझना बात को। पहली बात है कि ये जो है मार्कोनिक्स रूल से हम लोग को प्राप्त होता है और ये एंटी मार्कोनिक्स रूल से प्राप्त होता है, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे सर पकड़ना क्या, सॉरी ये एंटी मार्कोनिक ये मार्कोनिक, देखो समझना बात को, यहाँ पे पकड़ना क्या उल्टा है। तो अब इसको बनाने के लिए क्या करे तब जाके ये अभिक्रिया करेगा, समझना है। सोचो जरा, सेकंड पोजीशन पे तुमको लाके Br जोड़ना है, ठीक है, बन गया, देखो बहुत अच्छा बन गया, समझो बात को। सोचना है, सोचने का क्षमता जिसके पास है, स्टेप 1 लिखना, और सोचोगे तब जब तुम अच्छा से पढ़ाई करोगे। CH3 CH2 CH2 इसका अभिक्रिया Br माने क्या, पहले तुमको 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है, तो पहले इसको एल्कीन बनाओ और मार्कोनिक्स रूल का अप्लाई कर दो, बन गया 2 ब्रोमोप्रोपेन। देखो इसका अभिक्रिया तुम अगर KOH के साथ कर लोगे या NaOH, जैसे तुम्हारा मन NaOH के साथ कर लोगे, इन परजेंस में देखो यहां समझना है, अगर इन परजेंस में यहां एक्वास लोगे तो ये Br Na अभिक्रिया करके OH जुटेगा और एल्कोहल बन जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन।
लेकिन बेटा अगर एक्वास लोगे तो अल्कोहल बन जाएगा। अगर एक्वास के जगह में इस क्वेश्चन का यहाँ पे रिलीक्स चेंज करके हम लोग अल्कोहलिक ले लेंगे, अल्कोहलिक ले लेंगे, तो याद रखना ये जो NaBr है बाहर निकल जाएगा, और ये OH जो है ना, OH जो है इस पोजीशन से Ra को क्या करेगा जानता है, H लेके बाहर निकालेगा। समझो ये रिएक्शन इस तरह करेगा, यहाँ से H लेके बाहर निकालेगा और बनाएगा CH3, CH, और उसके जगह पे डबल बॉन्ड और यहाँ हो जाएगा CH2, और बाहर निकल रहा है NaBr, NaBr, NaBr प्लस H2O। हो गया। अभी तक ये बना नहीं है, अब वो बना एल्कीन, ठीक है, अब वो बना एल्कीन। अब उसका अभिक्रिया क्या करेंगे समझो बात को, वो एल्कीन का अभिक्रिया CH डबल बॉन्ड CH2, इसका अभिक्रिया अगर हम HBr के साथ कर देना तो हमको लगता है शायद ये अभिक्रिया बन जाएगा, और इसी का नाम है मार्कोनिक्स रूल। ये H यहाँ आके जुटेगा और ये Br यहाँ आके जुटेगा, और बन गया फाइनली हम लोग का 2 ब्रोमोप्रोपेन, CH3 यहाँ पे Br और यहाँ पे CH3, इसी को बोलेंगे मार्कोनिक्स रूल, और यही हमको बनाना था 2 ब्रोमोप्रोपेन, और इसका नाम था प्रोपीन। हो गया, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो चलो जल्दी नोट करो, शट डाउन करो, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अभी हम लोग को 9 स्लाइड पढ़ना है, अभी 4 स्लाइड हुआ है। चलो हो गया, बात ना करेंगे। आगे हम लोग का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड जब हमने 2022 में दिया था उस समय ये क्वेश्चन पूछा है, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा है, और 2026 में ये क्वेश्चन पूछेगा, याद रखना, ठीक है। चलो देखो, बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन क्या बनाना है, बेंजीन। ये बहुत क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग इसी को बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आने का चांस 99.9% है, अगर 0.1% अगर नसीब खराब रहा तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं लक खराब होना, दुर्भाग्य होना। हो गया। चलो देखो, पहली बात है सर बेंजीन है, तो हम लोग बेंजीन एरिन्स का बात आए तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या आप लोग को पता नहीं है? पता है, ये है बेंजीन, और बनाना है नाइट्रोबेंजीन, माने क्या, एरिन्स के माथा पे NO2। पहले इस तरह लिख लेना, तब इजी रहेगा बनाने में, मजा आएगा, मजा आएगा केमिस्ट्री में, अपने आप मजा आएगा। जब पढ़ के जाओगे तब मजा आएगा, नहीं पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा। चलो देखो, बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन, इस बेंजीन को कुछ नहीं करेंगे, एक केमिकल का नाम है नाइट्रिक एसिड, एक केमिकल का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, उसी के साथ अभिक्रिया करा देंगे, और इसी का नाम है हेलो एरिन्स। चलो देखो, इधर देखो, हेलो एरिन्स में ये अभिक्रिया कराए थे हम, याद होगा, HNO3 कैसा, कॉन्क, और इन प्रेजेंस में क्या लेंगे, CONC कॉन्क H2SO4, तभी ये अभिक्रिया करेगा। देखो बेटा, HNO3 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, यहां देखो अच्छा से सजा के लिखेंगे तो मजा आएगा, OHNO2 लिख सकते हैं, बोलो कैसे सर, HNO3, एक ऑक्सीजन अगर इसको दे दिए तो क्या दिक्कत है, इसको दे दिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे NO2 नहीं होगा, NO2 होगा कि नहीं, बोलो, होगा, NO2 होगा। तो चलो हम लोग सजा के लिख दिए इसको। देखो, हम लोग जानते हैं कि हर एक पोजीशन पे एक हाइड्रोजन साइलेंट है, और ये अभिक्रिया करके यहाँ से H2O बाहर निकालेगा, और ये NO2 आके जुटेगा, यहाँ पे NO2 होगा, ये NO2 आके यहाँ पे जुटेगा कंपाउंड,
और ये कंपाउंड बनाएगा नाइट्रोबेंजीन। एक लाइन में रिएक्शन खत्म होता है। याद रखना जैक वही क्वेश्चन पूछेगा जो ट्रिकी है, मगर थोड़ा सा उसमें दिमाग लगता है, और इसी का नाम है नाइट्रोबेंजीन। हो गया, चलो हो गया, क्लियर है। देखो बेंजीन का अभिक्रिया HNO3 के साथ H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर नाइट्रोबेंजीन बनता है। क्लियर है, क्लियर है, चलो क्लियर है। चलो आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है देखो, अरे उड़ गया क्या रे, डिलीट कैसे हो गया? एक मिनट एक हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेशन रिएक्शन, वो कहाँ गया? आठ में कहाँ? चलो ठीक है, जितना हो रहा है उतने कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो हाँ, अच्छा कुछ कुछ जो बच जाएगा वो कल कराएंगे। हमको लगता है कि वो मक्खी सब नहीं होता रात में बेटा, वही सब के कारण भाग जाता है, समझे? हम करके आए थे। देखो एक नेमिंग रिएक्शन आउट क्वेश्चन है, स्टेफेंस रिडक्शन। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा है, ठीक है, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। तो चलो हम लोग इसको कराते हैं। ये क्वेश्चन अल्डिहाइड से है, ठीक है। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत पावरफुल है, और याद रखना ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको पढ़ना है। तो यहाँ पे होता क्या है देखो, समझो बात को, होता क्या है देखो, समझो बात को। अगर हम लोग देखो यहाँ रिएक्शन को दिखाया गया है, इसमें फोटो में दिख रहा होगा, लेकिन इससे नहीं, थोड़ा सा हम लोग इसको अच्छा स्मार्ट तरीका से बनाएंगे ताकि अच्छा लगेगा। देखो इसका अभिक्रिया देखो समझना है। ये जो है साइनाइड है, ठीक है, साइनाइड है। साइनाइड का आप चयन कराया, आप चयन मतलब क्या? रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुटना, ठीक है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का जुटना। तो इसके रिडक्शन करा दिया है नवजात हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2। यहाँ SnCl2 लिया है, आप SnHCl ले सकते हैं। SnCl2 लिया है, कोई दिक्कत नहीं, ले HCl के साथ करा दो, ठीक है। तो ये प्रॉपर जो हम लोग को बनेगा, ये क्या बनेगा देखो समझना है। 4 को हाइड्रोजन हम लोग यहाँ ले लेंगे तो ये कंपाउंड बनेगा CH3, यहाँ बन जाएगा CH2 और यहाँ बन जाएगा NH2, ठीक है, एमाइन बना। अब अगर हम लोग इसका जल अपघटन करा देंगे हैं, अगर हम लोग इसका जल अपघटन करा देंगे तो हमें लगता है कि ये एल्डिहाइड बन जाएगा। देखो CH3 CH2 NH2, इसका जल अपघटन HOH के साथ अम्लीय माध्यम में। तो पहली बात है कि सर ये बाहर निकलेगा NH3, इस तरह करेगा, सोचेगा इस तरह तुम लोग। और फिर क्या करोगे, अगर यहाँ पे क्या बचा, OH बचा, समझना बात को। CH3 CH2 OH कर दोगे और ये बाहर निकल जाता है H2O। सोचोगे यही, इस रिएक्शन को देख के लग रहा है उसी तरह। तो इस तरह करोगे तो अल्कोहल बन जाएगा, फिर ये गलत हो जाएगा, याद करना। क्यों? हम लोग को प्रॉपर बनाना है अल्डिहाइड, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बेटा अल्डिहाइड से है, तो अल्डिहाइड से बनाना है। तो उसके लिए क्या करोगे देखो, उसके लिए तुमको यहाँ 4 हाइड्रोजन नहीं 2 हाइड्रोजन लेना है। कितना हाइड्रोजन लेना है? 2 हाइड्रोजन लेना है। देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन लोगे तब खेल होगा।
या तो H2 ले सकते हो, साइनाइड का आप चयन H2 नहीं तो नवजात हाइड्रोजन ही ले लो, दो वो, कोई दिक्कत नहीं। एगो H इसको दे दो, एगो H इसको दे दो और कंपाउंड बना दो CH3 CH डबल बॉन्ड, बच गया NH। इस तरह का कंपाउंड बन रहा है। कार्बन 4 बॉन्ड लेगा, देखो 2 3 4, इधर पे देखो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड लेगा, 1 और 2 3 हो गया। ठीक है, सही बात है, क्योंकि नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड इसलिए होता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। पहला ऑर्बिट में 2 जाएगा, दूसरा ऑर्बिट में 5 जाएगा, 8 कंप्लीट करने के लिए इसको 3 चाहिए। हो गया। चलो शॉर्ट में बताते हैं, कहें कि टाइम हम लोग को नहीं है, तैयारी करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड NH का जल अपघटन करा देंगे HOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अम्लीय माध्यम। तो हम लोग को साफ साफ यहां से पता चल रहा है कि ये NH फिर H, तीनों पोजीशन से NH3 बाहर निकालेगा, NH3 अमोनिया बाहर निकल रहा है, ये O जो है इसके पास आके जुटेगा, तो कंपाउंड बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, और इसी का नाम अल्डिहाइड है, इसी का नाम अल्डिहाइड है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं जानता है, हम लोग इसको डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, साइनाइड का अपचयन, साइनाइड का अपचयन, कॉपी है तो निकाल के लिखिए, लास्ट रिएक्शन है, इसके बाद खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग कल इसी तरह 5 रिएक्शन और 5 कन्वर्जन को करेंगे बेहतरीन डिजाइन से, ताकि हम लोग का सारा धीरे धीरे क्लियर हो जाए। बेटा याद रखना, साइनाइड का अपचयन नवजात हाइड्रोजन के साथ SN/HCl की उपस्थिति में कराने के पश्चात, साइनाइड का अपचयन नवजात हाइड्रोजन के साथ SN/HCl के साथ कराने के पश्चात प्राप्त यौगिक का जल अपघटन कराने पर हमें अल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया स्टेफेंस रिडक्शन के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर है, क्लियर है। चलो, तो सभी बच्चे को अगर वीडियो को अच्छा लगे हो तो लाइक करना और शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों को। मैं इसी तरह फिर मिलता हूं कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड, सब अच्छा रहे, सब खुश रहे। थैंक यू, धन्यवाद।